और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईंधन संरक्षण को लेकर सीएम योगी गंभीर है। मंत्रियों के काफिले में 50% वाहनों की कटौती की गई है। और साथ ही ये कहा गया कि एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करें कंपनियां। तो कंपनियों को भी आदेश दिया गया है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करें और ईंधन में बचत के लिए फैसला लिया गया है। अपने मंत्रियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने वैश्विक संकट को देखते हुए ईंधन संरक्षण पर जोर दिया। योगी ने अपने मंत्रियों से हफ्ते में 1 दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा। साथ ही मेट्रो, बस, ई रिक्शा के इस्तेमाल को अपने कार्य संस्कृति में लाने की अपील की। सीएम योगी ने प्रदेश में हर स्तर पर ज्यादा से ज्यादा हाइब्रिड बैठकों, डिजिटल कार्य संस्कृतिक और वर्क फ्रॉम होम करने को भी कहा। पीएम मोदी की ईंधन बचत और सादगी अपनाने की अपील का असर है, अब जमीन पर ये दिखने भी लगा है। देश भर में मंत्री, सांसद और जनप्रतिनिधि काफिले घटाकर साइकिल, बाइक और एकल वाहन से सफर कर वीआईपी कल्चर तोड़ने का संदेश देते दिख रहे हैं। पीएम मोदी की ईंधन बचत और सादगी की अपील का असर अब देश भर में दिखाई दे रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पायलट वाहन हटाकर एक ही कार से कामकाज शुरू किया। जबलपुर सांसद आशीष दुबे साइकिल से दफ्तर पहुंचे, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई। साथ ही विदेश दौरे रद्द कर दिए गए। वहीं हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा कार छोड़कर साधारण मोटरसाइकिल से दफ्तर पहुंचे। इन कदमों को ईंधन बचाने और वीआईपी संस्कृति कम करने की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। दिल्ली के नांगलोई में प्राइवेट बस में महिला से गैंगरेप की खबर आ रही है। सोचिए, राजधानी दिल्ली में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने फिलहाल मामला तो दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गैंगरेप में इस्तेमाल बस को जब्त कर लिया गया है। तो आपको बताएं कि दिल्ली से ये अहम खबर है, जहां पर एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ रेप हुआ और नांगलोई से ये गैंगरेप की खबर है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और प्राइवेट बस में, बड़ी खबर यह कि प्राइवेट बस में गैंगरेप की शिकायत पीड़ित ने दर्ज कराई है। ये खबर सुनते ही आपको 2012 के निर्भया गैंगरेप याद आएगा, लेकिन सोचिए उसके बाद भी हालात कुछ नहीं बदले। आज हम 2026 में हैं, बावजूद इसके नांगलोई में चलती बस में गैंगरेप की खबर सामने आ रखी है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले सामने आई थी, जिसमें ये साफ तौर पर था कि राजधानी दिल्ली में अपराध के आंकड़े में दिल्ली नंबर 1 पर पहुंच गई है और 2 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए। चलती बस में एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में गैंगरेप की वारदात। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आगे लगातार आपसे अपडेट देंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और खबर छतरपुर नगर पालिका से जुड़ी, जहां पर उसकी लापरवाही का मामला सामने आया। और अब इसी खबर के साथ अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। तो छतरपुर नगर पालिका की लापरवाही से पूरा शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। 40 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप होने से नालियां चौक हो गई, जिससे बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। वहीं प्रशासन मानसून से पहले विशेष अभियान चलाकर सफाई की बात कह रहा है। गोरखपुर के पादरी बाजार में खुले नाले में गिरने से एक डेयरी कर्मी की मौत हो गई। निर्माणाधीन नाले का सरिया पेट में घुसने से हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला फुटेज सामने आया। मामले पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेई को निलंबित कर निर्माण एजेंसी पर एफआईआर दर्ज की। राजस्थान के करौली में आवारा सांडों के आतंक से स्थानीय लोग दहशत में हैं। हिंडौरा के मोहन नगर में सांडों के खूनी संघर्ष में एक घर का गेट और स्कूटी चकनाचूर हो गई। स्थानीय लोगों ने सांडों को शहर से बाहर भेजने की मांग की है, क्योंकि आए दिन सांडों के ऐसे झगड़े उनकी जान पर भारी पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में डाक बंगले से 37 हज यात्रियों का जत्था पवित्र यात्रा के लिए रवाना हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान यात्रियों के परिजनों के साथ प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय लोग मौजूद रहे। हरियाणा के झज्जर में अचानक मौसम ने करवट ली, जहां तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने भीषण गर्मी से राहत दी है। तो वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ओलों की वजह से सब्जी की फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।